ठीक है, तो ये इसका 5वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, ये 6th एडिशन है। और हम लोग इसके मतलब 5 सेशन हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है, और इसका 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने पहले बताया था कि इंडिया को क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, और ये है यूनियन इन इट्स टेरिटरी। तो कई बार क्वेश्चन आता है ना कि जो इंडिया है, मतलब यूनियन ऑफ टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट बड़ा है या इंडिया बड़ा है। ठीक है, इंडिया, अलग। ठीक है, तो देखा जाए ना तो इंडिया बड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्टेट्स तो आते हैं, ठीक है, स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। ठीक है, और जो नई चीज कोई ऑक्युपाई करेगा वो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरा मिला के इंडिया बनेगा, तीनों चीज। अगर कोई नई टेरिटरीज हम लेते हैं, ठीक है, और स्टेट और यूटी। ठीक है, यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जब हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं ना, यूनियन ऑफ स्टेट, तो उसमें केवल स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, स्टेट की बात हो रही है, जितने हमारे सारे स्टेट हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। और जब हम कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट भी हैं, यूटीज भी हैं। ठीक है, या जो डिफाइंड नहीं है वो जगह, जो बॉर्डर एरियाज हैं जो डिफाइंड नहीं है किसी में, वो भी हैं उसमें। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, समझ लेना, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 ये पार्ट 1 में है, और ये यूनियन और इसकी टेरिटरी से डील करता है। ठीक है, ये यूनियन की टेरिटरी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया की। ठीक है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जैक्टली। ठीक है, गवर्नमेंट बताया था, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, गवर्नमेंट में 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों मिला के गवर्नमेंट बनाती है। हम लोग जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट करके सिर्फ मोदी सरकार या योगी सरकार ऐसे करते हैं ना, तो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट रियल सेंस में गवर्नमेंट का मतलब होता है तीनों चीजें। ठीक है, तीनों चीजें। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में क्या डिफाइन किया है? भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। आजकल इस पे बड़ा बवाल है कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट से नहीं आए सारे स्टेट। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी स्टेट बना सकती है या उसको बिगाड़ सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो। ठीक है, तो इसलिए ये फेडरेशन नहीं है, रियल टर्म में फेडरेशन नहीं है। ऑल्दो फेडरल फीचर्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम फेडरल नहीं हैं। ठीक है, इसलिए क्वाजी फेडरल इस्तेमाल किया जाता है ना, क्वाजी फेडरल, या मतलब यूनिटरी विद फेडरल फीचर्स, या ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, नेम ऑफ कंट्री, मतलब 2 चीज़ों से डील करता है, नेम ऑफ कंट्री और टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये प्रोविजन जो है वो 2 चीज़ों से डील करती हैं। तो हमारे, मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पहले ये नहीं तय हो पा रहा था कि नाम क्या रखें, भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, क्योंकि हमने उस समय ब्रिटिश रूल करते थे, तो उन्होंने जितने भी लॉज बनाए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन्होंने इंडिया ही हर जगह इस्तेमाल किया, उन्होंने भारत नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो सारे लोग इंडियन थे उसमें बेसिकली, तो उनका मत था कि भाई भारत नाम होना चाहिए। लेकिन ये था कि जो इंटरनेशनल फोरम जितने भी हमने जहाँ ज्वाइन किए वहाँ इंडिया नाम था। ठीक है, जैसे यूएन हमने ज्वाइन किया था 1945 में ना, 1945 में ज्वाइन किया था, अब वहाँ पे इंडिया नाम से किया है 1945 में। सॉरी, हाँ, तो तो वहाँ इंडिया नाम यूज़ किया है, तो वहाँ भी चेंज कराना पड़ेगा। बाकी कंट्रीज जो उनको भी ईजी लगता था इंडिया इस्तेमाल करना, भारत, ठीक है, भारत वो लोग जानते रहेंगे कि पुराना नाम है या एंशियंट नाम है, लेकिन वो इंडिया ही इस्तेमाल करते थे। हर जगह हमने इंडिया नाम से ज्वाइन किया था, तो ये था कि थोड़ा कन्फ्यूजन एरर हो जाएगा अगर हम भारत कर लेंगे। ऑल्दो कर सकते थे, लेकिन इन लोगों को था ऐसा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इन लोगों ने कहा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है, ऐसा करके। ठीक है, फिर यूनियन, यूनियन को कई चीज़ों में डिफाइन किया गया। यूनियन मतलब क्या? अम्बेडकर जी ने कहा यूनियन ऑफ स्टेट जो है, इसका इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? उसके 2 रीज़न उन्होंने दिए। पहला, जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट से नहीं आया है, जैसा कि यूएस के केस में हुआ है। ठीक है, यूएस के केस में जितने भी स्टेट हैं, यूएस में आप देखोगे 50 स्टेट हैं टोटल। ठीक है, 50 स्टेट हैं, और वो सारे स्टेट जो हैं, वो सारे अलग अलग स्टेट जो हैं वो एग्रीमेंट से एक साथ आए हैं। फेडरेशन जो बना है उनका एग्रीमेंट से बना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। सारे जितने अलग अलग स्टेट, चाहे उड़ीसा हो, चाहे जो गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब अलग, मतलब किसी एग्रीमेंट से एक साथ नहीं आए हैं। ठीक है, ये पहले से थे, और ये जब फेडरेशन बना तो उनको रिकॉग्निशन मिली, मतलब जब यूनियन ऑफ इंडिया बना तो उनको रिकॉग्निशन मिली अलग अलग। हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया ना स्टेट शुरू में। ठीक है, तो किसी एग्रीमेंट से नहीं आए हैं। और उनका दूसरा क्या था
कि हमारे यहाँ किसी को राइट नहीं है सेसीड करने का। सेसीड मतलब छोड़ के जाने का। मतलब बताया था मैंने कि तमिलनाडु कितना भी उछल ले, वो ये नहीं कर सकता कि वो छोड़ के चला जाए इंडिया, ठीक है। ये कोई और स्टेट जिनको बहुत दिक्कत है यूनियन ऑफ इंडिया से, इंडिया से, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तुम खुद जाओ भाई, जगह नहीं देगी, स्टेट यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें नहीं है, ये दो चीज़ें यूएस के फेडरेशन में हैं, क्योंकि वो एग्रीमेंट से आए हैं, एग्रीमेंट ब्रेक हुआ, वो चले गए, ठीक है, वो जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ फेडरेशन जो है वो इंडस्ट्रक्टिबल है, टूट नहीं सकता, अटूट है, ठीक है। फिर the country is integral whole and divided into different states only for convenience of administration। मतलब जो इंडिया है टोटल, ठीक है, इंडिया टोटल है वो क्या कहते हैं, वो एक ही है, मतलब इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रल है, सारी चीज़ें नॉर्थ टू साउथ एक ही हैं, बस उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो स्टेट्स डिवीजन है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से डिवीजन है, ना कि उनको जाने के लिए किसी और पर्पज से, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पहले जो आर्टिकल 1 है उसमें 3 चीज़ें डिफाइन की गई हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरीज दैट में एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। हमने देखा था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2020 नहीं 2014-15 के आसपास, ठीक है। एल बी ए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, बांग्लादेश हुआ था ना, बांग्लादेश से बांग्लादेश से। तो वो इंडिया के लिए नई टेरिटरी थी, क्योंकि वो वो मतलब जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसमें इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज थी, तो इंडिया की टेरिटरी जो थी वो बांग्लादेश के खेमे में थी, बांग्लादेश की ही टेरिटरी के अंदर थी, इंडिया की टेरिटरी थी, ठीक है। और जो कुछ टेरिटरीज थी वो बांग्लादेश की टेरिटरीज थी, लेकिन वो इंडिया में थी, इंडिया की बाउंड्री के अंदर थी। तो इसी का एक्सचेंज किया गया था कि यहाँ के लोग यहाँ चले आएँ और यहाँ के लोग यहाँ चले जाएँ, ठीक है। और जितना लैंड यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं उतना लैंड यहाँ पे दे देंगे, ऐसे करके, ठीक है, मिल जाएगा मतलब इतना लैंड, ऐसे करके। तो वो एग्रीमेंट इसलिए हुआ था, ठीक, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश से हुआ था, आपको याद होगा। तो वो नई टेरिटरी हमने एक्वायर की एक तरह से, ठीक है। ऑल्दो अपनी अपनी टेरिटरी दी भी, क्योंकि एक्सचेंज था एक तरह का, ठीक है, एक्वायरमेंट या लड़ाई करके नहीं ले रहे थे। और इसमें बताया कि 3 चीज़ें हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, स्टेट की जो टेरिटरी है, यूनियन की जो टेरिटरी है, ये दोनों इंडिया को बनाती हैं और ये भी इंडिया को बनाती है, ये तीनों मिला के इंडिया को बनाते हैं, ठीक है, बताया था अभी शुरू में ही। फिर द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले शेड्यूल में क्या क्या है, जो स्टेट है उनका नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम, और उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब कितने लंबे चौड़े हैं वो, ठीक है। और अब इस समय 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमने देखा था जम्मू कश्मीर को उसका पहला तो जो स्टेटहुड था वो खत्म किया गया, और उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज बनी ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, JNK और लद्दाख, ठीक है, 2 बने थे इसमें, तो 2 नए ऐड हुए थे उसी टाइम। कई स्टेट में स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे कि महाराष्ट्र को, गुजरात को, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन लोग को थोड़े से स्पेशल प्रोविजन में मिले हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। ये पार्ट 21 है, उसमें मतलब अलग अलग प्रोविजंस में के तहत उनको स्पेशल कुछ मतलब उनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं, उसके खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर को भी था, 370 हट गया, ठीक है, इन लोग का 371 के आसपास है, 371 के बाद है। और फिफ्थ सिक्स शेड्यूल, इसमें भी सेपरेट प्रोविजंस हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको मैनेज करने के लिए, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज को, ठीक है। अब बताया था कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, ठीक है, शेड्यूल 5 और 6, ठीक है, इसमें है। तो शेड्यूल 5 में कौन कौन सी नहीं है, असम, ठीक है, असम, मेघालय, हम्म, मेघालय, और त्रिपुरा, त्रिपुरा, और मिजोरम, ठीक है, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है, ये 4 नाम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये शेड्यूल 5 में नहीं है, नहीं है, ठीक है। यही चारों शेड्यूल 6 में है, ठीक है, शेड्यूल 6 में यही चारों हैं, ठीक है, ये चारों इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अक्सर पूछता है, कई जगह पूछता है, पीसीएस में पूछेगा, यूपीएससी में पूछ लेगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें देखो यही बताया था मैंने, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है, क्योंकि उसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, यूपीएससी में पूछ लेता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है या यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया मैंने बताया स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूटी भी आएगा, स्टेट भी आएगा, और यूनियन की जो खुद की टेरिटरीज हैं वो भी आएंगी, ठीक है, जो किसी में डिफाइंड नहीं है, जैसे बाउंड्री एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं,
वो किसी उसके टाइम में नहीं आ रही होंगी, किसी के एक्सटेंड में नहीं आ रही होंगी, लेकिन वो उसमें है, ठीक है। नो मैंस लैंड है, वो भी यही मैनेज करेगा ना, जो इंडिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। फिर इसमें क्या है कि जो फेडरल सिस्टम है अपने यहाँ क्यों है, क्योंकि जो पावर्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। ये चीज़ है। फेडरेशन अपने यहाँ ट्रू फेडरल नहीं है हम, लेकिन कुछ फेडरल फीचर्स हैं, हमने देखा था अभी इसके पहले। फिर इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, दैट इज सेसेशन, फॉलोइंग ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज और प्लेबिसाइट, ठीक है। इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है। हमने सिक्किम सिक्किम को एक्वायर किया था एक तरह से, ठीक है। सिक्किम सिक्किम हमें मिला था ना, सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था पहले, ठीक है। सिक्किम ने अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किया कि हम इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं, तो हमने उसको अपने में मिला लिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे अभी वो एलवीए एग्रीमेंट बताया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, वो भी हुआ था, ठीक है। फिर हाँ ये देखो, दादरा नगर हवेली को किया था, गोवा दमन दीव को किया था, पुदुचेरी को किया था, क्योंकि ये दादरा नगर हवेली गोवा ये सब उसके थे पुर्तगीज के अंडर में, पुदुचेरी फ्रांस के अंडर में था, सिक्किम अलग स्टेट था। तो ये लोग खुद मतलब इनको तो चलो लड़ाई लड़ाई करके लिया था। पुदुचेरी को तो गिफ्ट किया था उसने फ्रांस ने, और सिक्किम खुद ही आया था कि भाई हमको अपने में मिला लो, ठीक है। फिर आर्टिकल 2 क्या है, पार्लियामेंट टू एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट द यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज थिंग्स फिट। मतलब इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट के पावर है कि वो अपने हिसाब से स्टेट को बना सकती है, किसी भी नए स्टेट को बना सकती है। हमने देखा था तेलंगाना वाला केस, ठीक है। आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बना था, ईपी से काट के तेलंगाना बनाना, तेलंगाना। तो ऑल्दो वहाँ पे विरोध हुआ था उस समय, आंध्र प्रदेश में खूब विरोध हुआ था, वहाँ के असेंबली में विरोध हुआ था, वहाँ के सीएम ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन फिर भी तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट के ऊपर है। उसमें कहते हैं कि आर्टिकल में है कि ओपिनियन लेना पड़ेगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन लेना पड़ता है। लेकिन ओपिनियन कितना भी एडवर्स हो, आप जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है। अगर ये कहते हैं कि नहीं बनाना नहीं बनाना, वो भंग कर दें सब, क्या कहते हैं रिजाइन कर दें, फिर भी पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से चल सकती है, ठीक है। वही केस हुआ था वहाँ पे, वहाँ के सीएम ने रिजाइन कर दिया था आंध्र प्रदेश के उस समय, लेकिन तब भी तेलंगाना बनाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 2 ग्रांट्स पावर टू पार्लियामेंट, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन टेरिटरी न्यू स्टेट, ठीक है, और स्टैब्लिश न्यू स्टेट, मतलब किसी नए स्टेट को ले सकती है। जैसे सिक्किम का केस था, सिक्किम के केस में सिक्किम इंडिया के आउटसाइड था, ठीक है। सिक्किम जो था इंडिया के आउटसाइड था, वो इंडिया में आया, ठीक है। और नए वाले में अभी बताया था तेलंगाना वाला, और 2000 के आसपास जो 3 और नए स्टेट बने थे, झारखंड झारखंड ठीक है, झारखंड बना था, यूके मतलब उत्तराखंड, और कौन था एक और, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये 3 नए बने थे 2000 के आसपास। हम्म। फिर आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 रिलेट्स टू फॉर्मेशन और चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, फॉर्मेशन और चेंज। और 2 में क्या है, 2 में क्या था भाई, एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन, ठीक है। अच्छा, 2 में कह रहा है कि वो चीज़ें, 2 में कह रहा है कि नए स्टेट एकदम नए जो इंडिया के हिस्सा हैं ही नहीं, ठीक है, इंडिया के हिस्सा है ही नहीं, जैसे एलबीए हमने देखा था और सिक्किम वाला केस देखा था, वो 2 के अंदर में। 3 में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके फॉर्मेशन, जो टेरिटरी इंडिया में ऑलरेडी है उनका फॉर्मेशन, या जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका, उनको कोई चेंज करना हो, उनकी टेरिटरीज या बाउंड्री कुछ चेंज करना हो, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। 2 में जो इंडिया में है ही नहीं, ठीक है, उनको लेने के लिए, और 3 में जो इंडिया में है उनमें चेंज करने के लिए, ठीक है, समझ गया। फिर पार्लियामेंट पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, आर्टिकल 3, ठीक है। इसमें कह रहा है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या कह रहा है कि एक नया स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, एक नया स्टेट कैसे कैसे बन सकता है कि किसी एक एग्जिस्टिंग स्टेट से अलग करके, जैसे तेलंगाना वाला केस था, या किन्हीं 2 स्टेट को मर्ज करके, ठीक है, या मतलब स्टेट से एक टेरिटरी को मर्ज करके, ठीक है, ऐसे करके कैसे भी करके आप नया स्टेट बना सकते हो। मतलब ये सारी चीजें इंडिया में एग्जिस्ट कर रही होंगी ऑलरेडी, पहले से होंगी। जैसे कि आर्टिकल 2 में था, जो बाहर की स्टेट है उनको हम इंडिया में मर्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऑलरेडी है, उसको हम क्या कहते हैं मिला के, या उसको सेपरेट करके ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना, ठीक है। मान लो कि ये है, अब इसमें इसके बगल एक छोटी टेरिटरी है, इसको मिला के एक नया स्टेट बना दिए, ठीक है, ऐसे। डिमिनिश द एरिया
ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का जो है उसके एरिया को कम करना, ठीक है, एरिया कम कर दिया, ये इतना निकाल दिया इसमें से। हाँ, फिर अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, उसकी बाउंड्रीज एडजस्ट करना, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज जो है उसको एडजस्ट करना। मान लो किसी से डिस्प्यूट है, दो स्टेट है उनमें डिस्प्यूट है, तो उनकी बाउंड्री को एडजस्ट कर सकता है। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, बेलगावी को लेके, ठीक है। किसी न किसी दिन ये एग्रीमेंट होना है यहाँ पे, बेलगावी या क्या कहते हैं उसे, बिलग्राम, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। बेलगावी तो कहते हैं, बेलगाम, बेलगाम, ठीक है, बेलगाम। बेलगावी और बेलगाम एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, एक ही चीज़ है वो। कर्नाटका और उसमें महाराष्ट्र में डिस्प्यूट है इस एरिया को लेके, बाउंड्री एरिया उनका। किसी दिन अभी उसमें वही डिस्प्यूट है, वो कभी कहते हैं हमारा एरिया, कभी कहते हैं हमारा एरिया। तो हो सकता है कभी उनकी बाउंड्री एडजस्ट की जाए इस चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसे ही आंध्रा और उड़ीसा में है, आंध्र और उड़ीसा में भी आपने सुना होगा, वहाँ पे भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है। फिर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, हमने देखा था ना, उड़ीसा, उड़ीसा को उड़ीसा, उड़ीसा बना था उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। हाँ, ये चेंज हुआ था, तो ये आर्टिकल 3 से हुआ था, ठीक है। अब इसके लिए भी इनको अमेंडमेंट करना पड़ा होगा, ठीक है, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आर्टिकल 3, इसमें दो कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। पहला, बिल कंtemplating द above चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, आप ऐसा कोई भी इंसुलेटेड बिल लाते हैं तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। और दूसरा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम एज टू स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। मतलब एक कंडीशन पहली क्या, कि प्रेसिडेंट की प्रेयर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे कि भैया हमको ये उसका नाम चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है, उसकी बाउंड्री अल्टर करनी है, तो प्रेसिडेंट से आप रिकमेंडेशन लोगे, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को ये बिल भेजेंगे उनकी ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है। उस स्टेट, जैसे बताया था आंध्र प्रदेश भेजा गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश भेजा गया था। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, स्टेट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका एडवर्स ओपिनियन था, उसके बाद भी तेलंगाना बना है, ठीक है। तो इनका ओपिनियन मैटर नहीं करता, लेकिन ओपिनियन लेना है, ठीक है। फर्दर, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू इंक्लूड पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग पार्ट ऑफ, अच्छा ये ऊपर ही सारा जितना लिखा था वही है। हाँ, ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, ठीक है। मतलब वो नहीं देंगे, ओपिनियन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कोई मतलब नहीं रखता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि आपको उस स्टेट से पूछना है, ठीक है। वो आंसर दें ना दें, एडवर्स आंसर दें, कोई मतलब नहीं है। देखा है इसके बाद, नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। एक बार जैसे मान लीजिए कि एक बिल बन गया, ठीक है, एक जैसे अभी हमने देखा कश्मीर वाला ना, कश्मीर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना। तो जम्मू कश्मीर जो असेंबली थी उसका ओपिनियन लिया गया, जम्मू कश्मीर उसका ओपिनियन लिया गया भाई, ठीक है। अब इस बिल में फिर से दोबारा कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो फिर ओपिनियन नहीं लेंगे, वो एक ही बार लेंगे। एक ही बार लिया गया था 370 हटाने के टाइम, उसके बाद नहीं लिया गया। उसके बाद अभी देखें ना, कई सारे चेंज आए हैं, वो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 1/3 वो दिया गया रिजर्वेशन, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। तो उसके लिए ओपिनियन नहीं लिया, वो खुद पार्लियामेंट ने खुद ही कर दिया, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स और एग्जिस्टिंग विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल, उसमें किसी भी उनको स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ओपिनियन मांगते हैं, ओपिनियन उनका मैटर नहीं करता, सिर्फ फॉर्मेलिटी है ओपिनियन लेना, ठीक है। Hence, territorial integrity or continuous existence of any state is not guaranteed by constitution, ठीक है। जैसे हमने देखा था ऊपर, ये डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री जो स्टेट है, जो टेरिटरी है इंडिया की टोटल, वो इंडस्ट्रक्टिबल है, मतलब वो टूट नहीं सकती है। लेकिन जो राज्य हैं वो विभाज्य हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। आप कोई भी नया स्टेट बना सकते हो, कोई दो स्टेट मिला के नया स्टेट बना दो, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी उसकी पूरी बाउंड्री किसी और में शिफ्ट कर दो, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है, अपने आप। लेकिन यूएस के केस में ऐसा नहीं है, यूएस के केस में नहीं है। वो उनकी यूनिक एग्जिस्टेंस है हर स्टेट की, क्योंकि वो एग्रीमेंट से आए हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट टूटा तो वो तो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। दैट इज वाई यूएसए इज डिस्क्राइब एज
इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। हमारे यहाँ उल्टा है, ठीक है, हमारे इसमें से एक चीज नहीं है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है पर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, ठीक है। स्टेट को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है हमारे यहाँ, इनके यहाँ नहीं तोड़ा मरोड़ा जा सकता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 4 अपने यहाँ किस चीज रिलेटेड है? लॉज लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, वही आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताया था मैंने पहले कि ये जो सारी प्रक्रिया होती है इसमें, ये मतलब ये शायद सिंपल मेजोरिटी से होती है ना, सिंपल मेजोरिटी से। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, 2 और 3, ठीक है, अरे चलो 3 और 2 जो भी समझ लो। हाँ, ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पर अमेंडमेंट है, ठीक है। लेकिन ये अमेंडमेंट माने नहीं जाते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 368 से नहीं है। सिर्फ 368 वाला प्रोसीजर जिसमें फॉलो होगा उसी को अमेंडमेंट माना जाएगा, बाकी को अमेंडमेंट नहीं माना जाता। तो हम नया स्टेट बना रहे हैं लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। हम नया स्टेट बना रहे हैं लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं है, तो ये याद रख लेना। तो जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू जो हम प्रोसेस बनाते हैं, कोई नया स्टेट बना रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे। ऑल्दो ये एक तरह का, अगर वैसे देखोगे तो अमेंडमेंट है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं माना जाता है क्योंकि ये आर्टिकल 368 की तरह नहीं हो रहा है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, ठीक है। फिर डज द पावर ऑफ does the power of parliament to diminish area of state under article 3 also include the power to cede indian territory to foreign country? इसमें थोड़ा सा है, मतलब क्योंकि हमने सीड किया है, secede किया है, अपनी जो मतलब टेरिटरीज थी वो दूसरे देश को दी हैं, ठीक है। Decision of the central government to cede part of territory as Berubari Union, West Bengal to Pakistan led the political reservation controversy। अच्छा, ये तो बता रहा है केस, बेरूबारी यूनियन का केस था। इसमें इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कॉन्सिक्वेंटली नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 was enacted to transfer the territory to पाकिस्तान, ठीक है। मतलब लेने के लिए, और जब टेरिटरीज हम लेंगे या देंगे, ठीक है, जब कोई टेरिटरीज इंक्लूड करेंगे या देंगे किसी को, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, उसी के तहत ये 9वां अमेंडमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो बेरूबारी एक जगह है, जगह थी अपने यहाँ बंगाल में, वो हमने बांग्लादेश को दी थी उस समय 1960 में, ठीक है, बांग्लादेश को दिया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी थी, या नहीं कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसलिए हम देखते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें भी अमेंडमेंट हुए थे। हाँ, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ था। तो ये देख लेना, जब फॉरेन टेरिटरीज, मतलब फॉरेन टेरिटरीज लेते हैं या हम अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन उसको देते हैं, कंट्री को, दूसरी कंट्री को, तो उसमें अमेंडमेंट होगा, ठीक है, अमेंडमेंट होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। याद रख लेना। फिर इसमें क्या है, ऑन द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट settlement of boundary dispute between India and other country does not require constitutional amendment. It can be done by executive action and it does not involve cession of Indian territory to a foreign does not, अच्छा, as it does not involve, अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर जैसे दो कंट्रीज, मतलब इंडिया और इसके पड़ोसियों के साथ अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, मान लो जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में है, इंडिया और नेपाल, वो काला पानी वाला एरिया जो है ना, नहीं वो काली नदी का, ठीक है, काली नदी का एरिया, तो उसके आसपास इसी को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि वो जो काली नदी है ना उसका वो शिफ्ट होता रहता है कोर्स, तो बीच में एक आइलैंड टाइप का है, टापू टाइप का, ठीक है। अब उसी को लेकर डिस्प्यूट होता है कि हमारा एरिया है, हमारा एरिया है, ठीक है। अब मान लो इसको सेटल करना है, तो इसको सेटल करने के लिए हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, तो इसको सेटल नहीं करना है, इसमें हमें अपनी टेरिटरी नहीं सीड करनी है, तो ये बिना अमेंडमेंट की हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई टेरिटरी देनी पड़ेगी, अपनी टेरिटरी ऑलरेडी, तो उसमें अमेंडमेंट चाहिए होगा, समझे, दो केस हैं, ठीक है। एक डिस्प्यूटेड एरिया को सेटल करने के लिए, एक अपनी टेरिटरी को देने के लिए, दो दो केसेस हुए ना। तो डिस्प्यूट एरिया को सेटल करने के लिए हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, नो अमेंडमेंट, नो अमेंडमेंट, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी टेरिटरी दे रहे हैं या ले रहे हैं उनकी टेरिटरी, तो यहाँ अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, दोनों दो केस हैं, ठीक है। एक डिस्प्यूट एरिया है, जैसे वो बताया था काली नदी वाला एरिया, ठीक है, और ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट टाइप का एरिया, वो, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस वाले में अमेंडमेंट नहीं चाहिए, इस वाले में अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है, बस। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, ये बताया था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में।
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसमें मतलब कुछ जो हमारी, ये देखो 111 इनक्लेव थी बांग्लादेश को हमने दी, और बांग्लादेश से हमने 51 ली थी, ठीक है। ये उसमें था ना कि पता नहीं, वो कहानी थोड़ी अजीब है, फनी है, कि दो लोग शायद कुछ कुछ जुआ वुआ खेल रहे होते थे, दो राजा थे, ठीक है, दो राजा थे बहुत पहले। वो कुछ जुआ वुआ खेल रहे होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जब हार जब जब पैसा खत्म हो जाता है तो अपनी टेरिटरीज दांव पे लगाते हैं, कि ठीक है मेरे पास इतनी टेरिटरीज हैं और वो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपनी कुछ इनको देता है, हारता है तो ये हारता है तो इनको कुछ अपनी देता है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब डिवीजन हुआ तो एक इंडिया की तरफ आ गया और एक बांग्लादेश की तरफ चला गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो इसकी टेरिटरी इस साइड रह गई, इंडिया की साइड, वो इंडिया की टेरिटरीज में आ गई, इंडिया के अंदर में आ गया, लेकिन इसका जुरिस्डिक्शन जो था वो बांग्लादेश के पास था, ठीक है, इन टेरिटरीज का। और ऐसे ही जो इसके यहाँ 51 टेरिटरीज थी, उसका जुरिस्डिक्शन इंडिया के पास था। अभी कंफ्यूजन इसमें बहुत होता था कि वो लोग बेचारे बांग्लादेश में रह रहे हैं पर इंडिया के नागरिक हैं, और ये बांग्लादेश की इंडिया में रह रहे हैं और वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, लीगली रह रहे थे न, वैसे कूद फान के नहीं आए थे, ठीक है। तो इसी को सेटल करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब वहां से पुलिस आके यहाँ चेक नहीं कर सकती, इंडिया की पुलिस सिस्टम जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो बांग्लादेश की टेरिटरी है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसी को ही सेटल करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। फिर ऐसे ही और भी स्टेट के हैं, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो इन सब के लिए भी होता। पहला जो शेड्यूल था, हाँ अच्छा, पहले शेड्यूल में अ, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड दिया, कोई मतलब नहीं है इस बैकग्राउंड का। ईस्ट इंडिया पाकिस्तान लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट, कई सारे डिस्प्यूट मिला के ये नेहरू नून एग्रीमेंट 1958, याद रखना, ये बाउंड्री से रिलेटेड है। बेरुबारी यूनियन केस, ये भी बाउंड्री से रिलेटेड है। हम्म। नाइन्थ अमेंडमेंट, ये देखा था अभी हमने, बेरुबारी के लिए था, ठीक है। फिर मतलब ये उसी की ही सक्सेशन में है। कई सारे एग्रीमेंट हुए उस बाउंड्री को सेटल करने के लिए, क्योंकि जो इंडिया बांग्लादेश की जब डिवीजन हुआ था ना, तो एकदम चीजें एकदम कट क्लियर नहीं थी कि भाई ये तुम्हारा एरिया हमारा एरिया। तो कई चीजें उसमें थी, ठीक है। नदी भी आती है, लोग के रजवाड़े थे, कई चीजें थी। तो क्लियर कट नहीं, अभी भी कुछ कुछ चीजें बची हैं, जैसे तीस्ता वाला एग्रीमेंट आप सुनते हैं कई बार, ठीक है। वो भी इशू बचा हुआ है, कई सारे इशू बचे हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो ये सब उसी से रिलेटेड था, ठीक है। फिर यही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश 1974 से चला आ रहा था। सोचो बाद में कब पूरा हुआ ये, 2015 में पूरा हुआ है जाके एग्रीमेंट, ठीक है। अभी ऐसे ही एग्रीमेंट कह रहे हैं कि शायद असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से और बचा हुआ है। मतलब कई सारे एग्रीमेंट, कई सारे वो हैं, डिस्प्यूट हैं बाउंड्री को लेके। तो उसमें भी ऐसे ही देखा जाएगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमने देखा, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। एक है अच्छा, ये इंडिपेंडेंस के टाइम बता रहा है, दो चीज़ें थी, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश की साम्राज्य था, जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के थे पर वो उनके अधीन थे, ठीक है, ब्रिटिश के, ठीक है। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, और इसमें दो डोमिनियन बने, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान सीधे आज़ाद नहीं हुए थे, पहले डोमिनियन बने थे वो, ठीक है। डोमिनियन को डोमिनियन के पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दोनों डोमिनियन के पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। और उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बताया कि हम क्या होना चाहते हैं, रिपब्लिक होना चाहते हैं या डोमिनियन बने रहना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री होना चाहते हैं, जो भी था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर था। तो हमारे वाले ने तो चूज कर लिया तुरंत, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सारी चीज़ लिख दी कि हम ये हैं, ये फॉलो करेंगे। पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट हुआ था। पाकिस्तान थोड़ा दिन तक डोमिनियन स्टेटस, शायद 1956 तक वो डोमिनियन ही था, ठीक है। उसके बाद उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था इनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास ऑप्शन था कि भाई तुम इंडिया ज्वाइन करो, पाकिस्तान ज्वाइन करो, या इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। कई सारे ने कहा कि हम इंडिया ज्वाइन करेंगे, कई ने कहा कि दो तीन ने कहा कि पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, कुछ ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, देखो। 552 थे, उसमें से इंडिया की बाउंड्री में, जोग्राफिकल बाउंड्री में 549 थे जो ज्वाइन कर लिए थे। तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ के सारे ने ज्वाइन कर दिया था। सिर्फ यही तीनों थे बड़े अक्खड़ थे कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में इनको भी मना लिया गया अलग अलग तरीकों से, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, उन लोगों ने साइन किया और वो इंडिया का हिस्सा बन गए। जूनागढ़ ये गुजरात में, ठीक है। फिर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, उसमें चार क्लासिफिकेशन हुई थी जो हमारे टेरिटरीज या स्टेट थे, अलग अलग स्टेट थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये सारी टेरिटरीज थी, अलग अलग स्टेट के कैटेगराइजेशन था, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को लेके। अब ऑल्दो ये सारे सब मिला के अब एक ही चीज़ है, हमारे यहाँ स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, दो ही चीज़ें, ठीक है। ये पार्ट ए पार्ट बी खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है आप पार्ट ए पार्ट सी पढ़ने का, ठीक है। पार्ट सी में कौन से, पार्ट बी में क्या थे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, धार कमीशन और जेवीपी कमेटी। ये किसके लिए था? ये स्टेट बनाने के लिए था, स्टेट। क्योंकि उस समय मान लो कि जैसे मद्रास प्रोविंस है, ठीक है, मद्रास, मद्रास प्रोविंस था, साउथ का लगभग ज्यादा ज्यादा पार्ट मद्रास प्रोविंस में आता था। तो इसमें आंध्रा वाले थे, अलग उनका गुस्सा था, तमिलनाडु वाले थे, इनका अलग गुस्सा था आंध्रा वालों से, ठीक है। कर्नाटका भी था, ठीक है, मैसूर, नहीं मैसूर में था वो तो, खैर ठीक है। और मैसूर में आपका ये क्या कहते हैं, कर्नाटका एक एरिया और कुछ और एरिया आते रहेंगे, ठीक है। इधर ये था आपका केरला, ठीक, ऐसे ही था। तो अब इसको लेके जो अलग अलग जहाँ लैंग्वेज बोली जाती थी उनको अलग विरोध था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते या हमें अलग स्टेट चाहिए। तेलुगु वाले अलग, तमिल वाले अलग, दोनों का अलग अलग डिमांड था। तो उसके लिए कमीशन बैठाए गए, धार और जेवीपी कमीशन। तो उसने बताया कि मतलब बेसिक इनका मोटिव था, इनका जो वो था, कह सकते हैं पर्पस था, ये देखना कि लिंग्विस्टिक स्टेट सरवाइव कर सकते हैं या लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो 1948 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस के धार के अंडर में, ठीक है। उसके हेड बने एस के धार, जिसको ये मतलब ये फिजिबिलिटी को एग्जामिन करना था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सबमिट की थी, ठीक है। और इनके ही रिकमेंडेशन पर इसमें लिखा रिकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन रेदर देन लिंग्विस्टिक। इसने मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट पे मत बनाओ, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट मना कर दिया। हम्म, लिंग्विस्टिक स्टेट मना कर दिया धार कमीशन ने, धार ने मना कर दिया था, ठीक है, धार कमीशन ने मना कर दिया था, धार कमीशन पहले आई थी, ठीक है। बाद में फिर जेवीपी कमीशन बना, उसने ही बोला था कि बनाना चाहिए, ठीक है। जेवीपी में कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये लोग थे जिसको जेवीपी कमेटी कहते हैं। इन्होंने सबमिट किया अपना रिपोर्ट 1949 में। और इन्होंने जो पिछला वो था, मतलब अ, अच्छा, ठीक है, ये फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर वो प्रोटेस्ट होता है ना, एक वो थे श्री रामलू, श्री रामलू, श्री रामालू, एक नेता थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक नेता थे। वो क्या कहते हैं फास्ट एंड टू डेथ पे गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे बुरा यही हो कि उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो बवाल हो गया। तो उसके बाद सबसे पहला स्टेट जो बना था आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट सबसे पहला लिंग्विस्टिक आंध्र प्रदेश बना था इस बेसिस पर। मतलब जेवीपी और धार दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि नहीं बनाना है, लेकिन बाद में बनाया गया। टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1950 कौन कौन सी थी, अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सारे स्टेट नहीं है अब, ठीक है, पार्ट वन, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो ये सारे नहीं है, अब खत्म हो चुके हैं, पहले थे, ठीक है। फिर ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद स्टेट एंड टेरिटरीज, ये ओरिजिनल पार्ट है, अब इसमें से कुछ चेंज हो चुके होंगे, देखो पार्ट ए, पार्ट बी, अभी इसका कोई मतलब नहीं है पार्ट ए पार्ट बी का। फिर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा स्टेट, ठीक है, 1953 में बनाया गया था। और ये आंध्रा बना था सबसे पहला स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट था, जिसको मद्रास स्टेट से निकाल के बनाया था, ठीक है। क्योंकि वहां पे, हाँ, ये पोती श्री रामलू एक कांग्रेस पर्सन थे जो 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे गए थे और वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से इनको बनाना पड़ा था भाई आंध्र स्टेट, ठीक है। हाँ, फजल अली कमीशन, उसके बाद बना था फजल अली कमीशन, ये तीसरा कमीशन है इस स्टेट रेवोल्यूशन को लेके। मतलब उसी के बाद जब वो मर गए तो फिर ये इन्होंने एक नया कमीशन अपॉइंट किया, फजल अली कमीशन। उसी चीज को एग्जामिन करने के लिए इसमें के एम पनिकर थे, एच एन कुंजरू थे और फजल अली थे, ठीक है। इन लोगों ने रिपोर्ट दी 1955 में, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया, ठीक है, ठीक है। इनका कहना था कि जो यूनिटी है वो प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए किसी भी बाउंड्री को या स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो चार मेजर फैक्टर इन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे, कौन कौन से थे? preservation and strength of unity and security of country, linguistic and cultural homogeneity, financial, economic and administrative considerations, planning and promotion of welfare of people in each state as well as nation as whole, ठीक है। तो हमने देखा तीन तीन कमीशन बनी थी। पहली थी धार कमीशन, ठीक है, धार। दूसरा जेवीपी, जेवीपी। और तीसरा ये के एम पनिकर वाली कौन सी थी? फजल अली, ठीक है, फजल अली, ठीक है, फजल अली, फजल अली, ठीक है। तो इन दोनों ने तो मना कर दिया भाई कि लिंग्विस्टिक स्टेट पे नहीं बनाना है। इसने कहा कि बना सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कंसिडरेशन रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बताया था कि
एक मतलब एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं होगा, ठीक है, वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? इसीलिए हमने देखा कि दो स्टेट बने हैं, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोनों जगह तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, वही कहा था कि कुछ चीज़ें आपको कंसिडरेशन लेनी होगी कोई भी स्टेट बनाने के लिए, चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस से ही बना रहे हो। तो उसमें यही था कि जो देश की एकता और अखंडता है वो बनी रहे, ठीक है, और क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी हो, अब ऐसा ना हो कि आपस में मार होती रहे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी लेना पड़ेगा कि फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, और लोगों के वेलफेयर के लिए प्लान और प्रमोशन करना पड़ेगा। और वो चूंकि मतलब ऑब्वियस से बात है कि पूरे इंडिया से वो जुड़ा होगा ना। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956, इसका भी कोई मतलब नहीं क्योंकि कई सारे स्टेट चेंज हो चुके हैं अब तो। जम्मू कश्मीर है ही नहीं स्टेट। हाँ, चलो कोई नहीं। फिर इसी मतलब फजल अली कमीशन के बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया, और सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, ठीक है। इसमें पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी को हटा दिया गया, और उसके बाद कुछ को मर्ज करके नए स्टेट बनाए गए। तो अब वो जो सारे स्टेट लिखे थे ना, ये उसी के बाद बने थे, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारे स्टेट उसी के बाद बने थे, जो पार्ट ए पार्ट बी को हटा दिया गया, ठीक है। और फिर स्टेट रिडक्शन एक्ट, न्यू कई सारे स्टेट बनाए थे, कौन सा, केरला बनाया था, त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को मिला के, ठीक है। मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट, मलाबार को भी मिला गया, पहले मद्रास में था। कासरगोड, साउथ करना, अब ये सब दक्षिण, बता रहा है कि किसको किसको मिला के क्या क्या बनाया गया। हैदराबाद को मिलाया गया था आंध्र प्रदेश से, और यही हैदराबाद जो रीजन है, ठीक है, हैदराबाद रीजन जो था, ये शुरू से ही डिमांड कर रहा था तेलंगाना की, हैदराबाद रीजन, क्योंकि वो अपने आप को अलग मानते थे ना। तो हैदराबाद वाले जो है वो अलग मानते थे, इसलिए वो हमेशा से तेलंगाना की डिमांड करते थे, ठीक है, तेलंगाना या अलग स्टेट की। तो बना तेलंगाना अभी बना, लेकिन इसकी डिमांड बहुत पहले से थी अंदर ही अंदर, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश में कई सारे जो स्टेट थे वहाँ के, विंध्या और भोपाल, इन लोग को मिला के एक मध्य प्रदेश बनाया गया। सौराष्ट्र को मिलाया गया, सौराष्ट्र कच्छ को बॉम्बे में मिलाया गया, ऑल्दो बॉम्बे को बाद में फिर से रीऑर्गेनाइज करा के गुजरात बना था, गुजरात बना था, ठीक है। कुर्ग को मैसूर में मिलाया गया, और ईस्ट पंजाब को पेप्सू जिसको था, पेप्सू नाम था, पंजाब में मिलाया गया। अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, आमनदीवी, इन लोग को मद्रास से अलग करके नया लक्षद्वीप बनाएगा, ठीक है। न्यू स्टेट यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र, गुजरात। ये देखो नए स्टेट कब कब बने, 1960 में, 1960 में बॉम्बे को डिवाइड किया गया, मतलब बताया था ना अभी, बॉम्बे बनाया गया था, तो उसको डिवाइड करके महाराष्ट्र, और जिसमें मराठी लोग थे, मराठी स्पीकिंग थे, और गुजरात बनाया गया, गुजरात स्पीकिंग लोग के लिए, ठीक है। जो 15वां स्टेट बना था यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। दादरा नगर हवेली बताया था, दादरा नगर हवेली, ये पोर्तुगीज के अंडर में था, पोर्तुगीज के अंदर में था, ठीक है, पोर्तुगीज के अंदर में था। इसको लिबरेट किया गया था 1950 1940 1954 में, और इसको जो है एक तरह से यूनियन टेरिटरी ही रखा गया, अभी भी यूनियन टेरिटरी, अब तो मिला दिया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया गया, पहले वो दोनों अलग अलग थे, अभी एक ही हैं सारे, ठीक है। इसको यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था कब, 1961 तक, 1961 में, ठीक है। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, तो पहले देख लो भाई कौन बना, पहला महाराष्ट्र और गुजरात बने, फिर दादरा और नगर हवेली बने, फिर गोवा, दमन दीव, ये सारे ही जो हैं पोर्तुगीज के अंडर में थे, जो हमारे वेस्टर्न वेस्टर्न पड़ता है ना, हाँ वेस्टर्न में ये सारे पोर्तुगीज के अंडर में थे, ठीक है। तो इनको भी पोर्तुगीज से मतलब पुलिस सेक्शन के बाद जब पोर्तुगीज भागे यहाँ से, तो 1961 में भी, और 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इनको भी वो बनाया गया, क्या कहते हैं, पहले तो यूनियन टेरिटरी बनाएगी, बाद में गोवा को स्टेटहुड दिया गया, ठीक है, गोवा को 1987 में दिया गया था, और दमन दीव जो है वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी ही रही। हम्म। पुदुचेरी फ्रांस के अंडर में था, ठीक है, फ्रांस वाले थोड़े स्मार्ट थे, वो कहे भैया ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन्होंने हैंड ओवर किया था 1954 में, ठीक है। तो पुदुचेरी में कौन कौन था, पुदुचेरी, कराकल, माहे और यनम, ठीक है। पुदुचेरी, कराकल, माहे और यनम, यही चार अभी भी हैं, ठीक है। और ये अभी भी पुदुचेरी हैं, ये ऐसे फैले हैं कि ऐसे एक शायद केरला के पास है, और फिर तीन इधर ऐसे करके हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु की तरफ। तो इनको पहले एक्वायर्ड टेरिटरी बने, बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है, 1962 में। फिर नागालैंड बना 1963 में। ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उधर, वो सब क्या कहते हैं, वो सब असम से निकल के बने हैं, असम ही था पहले, ठीक है। तो असम जो बाकी स्टेट बने हैं वो सारे ही क्या कहते हैं असम से निकल के बने हैं, ठीक है।
तो ये देखो, कौन सा, नागा और ट्विंगसांग एरिया, ये असम से निकाल के बना है, नागालैंड। ठीक है, 1963 में। ठीक है, 1961 तक था ये, उसके 1963 में इसको बनाया गया था। पहले ये असम के अंडर में था, असम से निकाल के उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में कुछ रखा गया था। फिर 1963 में इसको 16th स्टेट के रूप में शामिल किया गया, अलग स्टेट। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल ये पंजाब से निकाल के बनाए गए थे। 1966 स्टेट ऑफ पंजाब बाइफरकेट किया गया, हरियाणा बनाया गया। खासकर हरियाणा, जहाँ थोड़ा नॉन पंजाबी एरिया जो था, कह सकते हो। ठीक है, और पहाड़ी एरिया जो इसका था वो गया हिमाचल में, ऐसा। ठीक है, तो 17वां स्टेट बना था हरियाणा, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है ना चंडीगढ़, अभी भी। वो शुरू में 10 साल के लिए था, लेकिन वो खिंचता गया, अभी भी है उनकी। तो उसके बाद जो सिख होमलैंड था, पंजाब सूबा, वो उसी के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन 1966 पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूट इनटू यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। हिंदी स्पीकिंग एरियाज वर कॉन्स्टिट्यूट इनटू स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड हिल एरियाज जो हैं वो एडजॉइनिंग स्टेट हिमाचल से मर्ज कर दिए गए। ठीक है, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, यूनियन टेरिटरी थी, उसको स्टेट बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को 18वां स्टेट बना था। ठीक है, यहाँ देखा हमने, 17वां हरियाणा बना था और 18वां हिमाचल बना है। ठीक है, मणिपुर 1972, मणिपुर बताया था, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो सब असम से अलग होके बने हैं। तो पहले कुछ को क्या कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया कुछ, फिर बाद में उनको स्टेट बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही मेघालय त्रिपुरा और क्या कहते हैं मणिपुर के साथ। ठीक है, तो इसमें भी बताया कि दो को यूनियन टेरिटरी मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया, और मेघालय को सब स्टेट बनाया गया, इसको स्टेटहुड बनाया गया। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नीफा। ठीक है, ये भी इसी समय आया था। ठीक है, मिजोरम भी उसी समय आया था, यूनियन टेरिटरी थी ये दोनों शुरू में। ठीक है, बाद में इनको भी स्टेटहुड दिया गया। त्रिपुरा 20वां बना, मणिपुर था 19वां था, मेघालय 21वां था। ठीक है, और मेघालय का बना भी, मेघालय अच्छा ऑटोनोमस स्टेट था, फिर बाद में सब स्टेट बना, मतलब ऑटोनोमस स्टेट या सब स्टेट था, बाद में उसको भी 21st स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो इन लोग को शायद स्टेट होते एक ही दिन पड़ता है, डेट नहीं याद एग्जैक्टली, लेकिन हमने कई बार सुना है कि उनके कई स्टेट के एक ही दिन स्टेटहुड पड़ता है। तो हो सकता है एक ही दिन आए हो एग्जिस्टेंस में। ठीक है, ये सब असम से ही बना है। ठीक है, सिक्किम का केस बताया था, अलग है। सिक्किम अलग अलग देश ही था एक तरह से। ठीक है, और ये चोग्याल प्रिंसली स्टेट थे, वो लोग थे। ठीक है, वो मतलब ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर थे, और ये प्रोटेक्टोरेट बने थे इंडिया के आज़ादी के बाद। ठीक है, मतलब हमारे टेरिटरी में नहीं थे, लेकिन ये हम, क्योंकि इनको अंग्रेजों ने हराया था, तो अंग्रेजों के प्रोटेक्टोरेट थे। अंग्रेज इनको प्रोटेक्ट करते थे, किससे करेंगे भाई, चाइना से करेंगे और किससे करेंगे। ठीक है, तो वो शुरू में इन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया था इंडिया, बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है हम इंडिया ज्वाइन करेंगे। वैसे ही अपनी मर्जी से, इनको कोई फोर्स वोर्स नहीं किया गया था। ठीक है, तो इनकी जो लेकिन, हाँ, क्योंकि ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे, तो इनकी कुछ चीज़ें हम ही डील करते थे, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ब्रिटिश चले गए तो ब्रिटिश के बाद इंडिया ने उसको लिया। ठीक है, तो इंडिया ही संभालती थी ये सारी चीज़ें। तो 1974 में जो सिक्किम था, उसने कहा कि भाई हम इंडिया से एसोसिएट होना चाहते हैं, मतलब एज ए स्टेट। ठीक है, उसके बाद 35th अमेंडमेंट आया 1974 में, और उसको एंड किया गया। ठीक है, स्टेटहुड दिया गया। पहले एसोसिएट स्टेट थे, और फिर उसके बाद बने हमारे यूनिट, मतलब इंडियन यूनियन के हिस्सा बन गए। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल 2A और न्यू शेड्यूल, ये सब, अच्छा ये पहले रहा होगा आर्टिकल 2, अब तो अभी तो शायद नहीं है। ठीक है, अब इनका जो भी था, हाँ, इनके यहाँ रेफरेंडम हुआ था 1975 में, और इसमें जो उनके चोग्याल थे, जो चोग्याल उनके राजा होते थे, उनको हटाया गया। ठीक है, और उसके बाद सिक्किम जो है इंटीग्रल पार्ट हो गया इंडिया का। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, 1975 जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी, 36 अमेंडमेंट आया था, और उस समय इनको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया इंडिया का। ठीक है, फिर पहला और चौथा अमेंड, पहला और चौथा पता ही ना किसके लिए होते हैं, पहले में क्या है, नाम वाम है ना, पहले में नाम है स्टेट्स के, और चौथे में क्या है, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट है ना। हम्म, और आर्टिकल 371F जो स्पेशल प्रोविजंस देता है, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया सिक्किम को उसमें। 370 के बाद से हमने देखा था, 370 तो जम्मू कश्मीर के लिए था, 370
ठीक है। उसके बाद 371, 71 में ABCD करके हैं, ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस हैं। ठीक है। और ये आर्टिकल 2A रिपील किया गया, 10 शेड्यूल वो भी बाद में 35th अमेंड वो भी रिपील किया गया था। ठीक है, ये दूसरा शेड्यूल था। ये 10 शेड्यूल वो वाला नहीं, एंटी डिफेक्शन वाला। ठीक है। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनका भी हमने देखा था। ये 1873 18 नहीं 1987 में तीन नए स्टेट बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है। 24th, अब ये 14 क्या है भाई, 14 15 क्या है नहीं समझ आ रहा है। ये 23rd, 24th और 25th स्टेट हैं इंडिया के। ठीक है। मिजोरम पीस अकॉर्ड, जो मिजो के वहाँ के मिजो नेशनल फ्रंट वो थे, उनसे इंसर्जेंट थे। ठीक है, उनसे पीस पीस पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद इसको भी स्टेटहुड दिया गया। और कई सारे जो इनके इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो पॉलिटिकल पार्टीज बनी। ठीक है, अभी हम देखते हैं, नाम सुनोगे तो पता चलेगा। जो इनका पिछला वाला अभी सीएम था, ठीक है, वो किसी इसी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड था पहले। ठीक है, बाद में वो इसमें आया पॉलिटिक्स में। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था पहले, इसको भी वो बनाया गया स्टेट। ठीक है, 1972 में। फिर गोवा, गोवा गोवा को भी बनाया गया। ठीक है, इसको गोवा को अलग किया गया था किससे, दमन और दीव से। ठीक है। दमन दीव अभी कुछ सालों तक अलग थे, अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये चार नाम है, इनको सबको मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बनाएगी। ठीक है, एक ही यूनियन टेरिटरी है। फिर बाद में हमने देखा 2000 के आसपास तीन नए बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ किसे निकला था, एमपी से, उत्तराखंड यूपी से और झारखंड बिहार से। ठीक है। ठीक है। तेलंगाना 2014 में बनाया गया। ठीक है। आंध्र स्टेट एक्ट, ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। ठीक है। इसको मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास से अलग किया गया था, तमिलनाडु है अब। वहाँ से पहला जो तेलुगु स्टेट था वो बनाया गया था। इसमें कुर्नूल थी कैपिटल, अच्छा बाद में चेंज हो गई थी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, हैदराबाद को मर्ज कर दिया आंध्र प्रदेश से। अच्छा, इसीलिए हैदराबाद वाला जो रीजन है ना, नॉर्मली हैदराबाद वाला रीजन था, वही जो है तेलंगाना के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसको अलग होना था। हैदराबाद पहले अलग था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। ठीक है, वो इसीलिए अलग होने के लिए कर था। इसलिए आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1914, ठीक है, तेलंगाना बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्योंकि रिसेंट बुक है तो इसमें दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर को जो 370 के अंदर वो मिला था स्पेशल प्रोविजन, वो हटा दिया गया और उनके स्टेटूट भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब वो दोनों ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। बाइफरकेट किया गया उनको, उनका खत्म किया। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं, सब बता ही चुके हैं। तो मतलब चेंजेस ऑफ नेम, हाँ। अब देखो नाम कहाँ कहाँ चेंज हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पर अमेंडमेंट माना नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, 368 के तहत नहीं होता, इसलिए अमेंडमेंट माना नहीं जाता। तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश बना था ना 1950 में। यूनाइट मतलब स्टेट पहले बना था, इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। ऐसे ही मद्रास, जिसको तमिलनाडु कहा गया बाद में। ठीक है, नाम चेंज हुआ इनका। मैसूर कर्नाटका बना। ठीक है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिन दीवी को लक्षद्वीप कहा गया। ठीक है, इन तीनों को मिला के एक बनाया गया लक्षद्वीप। और भी सारे इसमें तो करीब 36, हाँ 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। ठीक है। और उसके बाद 1952 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा गया, एनसीटी दिल्ली जिसको कहते हो। ठीक है। स्टेटहुड नहीं मिला था, ऑब्वियस सी बात है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है। उत्तरांचल का नाम चेंज हुआ था, उत्तराखंड रखा गया। शुरू में जो स्टेट बना था वो उत्तरांचल बना था। ठीक है। उत्तराखंड में बाद में नाम किया गया उसका 2006 में, 2006 में। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके यहाँ पीसीएस में आता है यार, उनका पीसीएस मैंने दिया था, ये क्वेश्चन आया था और 2005-6 में मैं कंफ्यूज था। ठीक है। पुदुचेरी वॉज रीनेम्ड एज, पौंडीचेरी था पहले, बाद में उसका नाम पुदुचेरी हुआ 2011 में। फिर अच्छा नहीं, कब हुआ नाम, अच्छा उसी 2005 में ही हुआ। ठीक है, 2011 में ये ओडिशा बताया था ना, ओडिशा को ओडिशा किया गया था। ठीक है, 2011 में। उसके बाद से तो नहीं चेंज हुआ कुछ, हाँ उसके बाद से नहीं चेंज हुआ है। ये सारे नाम और स्टेट के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम है, आपको तो याद ही होंगे, नहीं याद हो तो याद कर लेना। इनकी कैपिटल भी याद कर लेना, कई लोग को कैपिटल नहीं याद होगी। जैसे पूछे असम का क्या है, असम कैपिटल पता है, कई लोग बताएंगे गुवाहाटी, नहीं भाई दिसपुर था। ठीक है, ऐसे ही कई सारे के कैपिटल आप याद रखना।
फिर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। अच्छा, ये सारे अलग अलग लॉज थे, मतलब या अमेंडमेंट थे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाते। ठीक है। आंध्र स्टेट एक्ट और देखो मर्जर रिऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए इन सब को मतलब आप अमेंडमेंट कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंड होता है इन सब के केस में, लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं है क्योंकि 368 नहीं फॉलो होता। जो 368 के तहत होगा वही अमेंडमेंट होगा, बाकी सारे नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं। बिहार भी, भाई बिहार कब चेंज हुआ? बिहार वेस्ट बंगाल प्रोडक्ट ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरीज। अच्छा, बिहार से बंगाल को टेरिटरी ट्रांसफर की गई थी। ठीक है, बढ़िया यार। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हुआ है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन कई बार हुए हैं, कई कई अलग अलग एक्ट आए हैं, देख लो। आंध्र प्रदेश मद्रास के बीच में हुआ है, राजस्थान एमपी के बीच में हुआ है, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन तो देखा ही था, गुजरात बना था ना। फिर मर्जर रिक्वायर्ड, अच्छा ये वाला था वेस्ट बंगाल वाला जो, ठीक है, बेरुबारी वाली केस, बेरुबारी वाला केस ना। ठीक है। फिर नागालैंड, नागालैंड बना था असम से, नागा हिल्स और तुंगसेंग हिल असम से। ठीक है। पंजाब रिवॉल्यूशन देखा था, हरियाणा बना था, और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी इसी से बना था, इसमें नहीं था। ठीक है, चंडीगढ़ भी बनाया गया था। ठीक है। पंजाब हरियाणा, मतलब पंजाब पहले एक था, फिर पंजाब से पंजाब और हरियाणा बने, और उससे से ये चंडीगढ़ भी निकला था आंध्र प्रदेश से ना। ठीक है। ठीक है। फिर बिहार उत्तर प्रदेश में भी बाउंड्री, अच्छा हमारे यहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट, भाई तुम्हारे यहाँ क्या डिस्प्यूट हो गया? ठीक है, तो इनका भी अपना बाउंड्री डिस्प्यूट जो था वो भी सेटल हुआ इससे से, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है। आंध्र प्रदेश और मैसूर, इनका भी अपना जो था बाउंड्री को लेके, ठीक है, इनका भी कुछ सर्टेन टेरिटरीज एक दूसरे को ट्रांसफर की गई। मद्रास स्टेट अल्टरेशन ऑफ नेम देखा था, मद्रास को तमिलनाडु, तमिलनाडु रखा गया। फिर असम का रिओगनिशन हुआ था, मेघालय बना था। ठीक है, मेघालय। फिर हिमाचल प्रदेश का भी क्या, इसका यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया था, 18th स्टेट बनाया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नॉर्थ स्टेट एरियाज रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसमें कौन सा था भाई? मणिपुर था। ठीक है, 19वां स्टेट बना, और 20वां कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है, 19वां 20वां। उसके बाद मेघालय 21वां बना था। ठीक है। और उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी असम से निकाल के। मैसूर जो है उसका नाम चेंज हुआ था कर्नाटका, मैसूर से कर्नाटका। मैसूर पाक एक मिठाई होती है, सुना होगा आपने, शायद उसी के नाम पे। ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी, इनका क्या नाम बदला गया था, लक्षद्वीप किया गया था। ठीक है। हरियाणा उत्तर प्रदेश, हमारी या उत्तर प्रदेश सबसे बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है क्या? यहाँ भी बाउंड्री अल्टर की गई थी दोनों की। ठीक है। फिर मिजोरम एक्ट, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट, मिजोरम को स्टेट बनाया गया था, 23rd स्टेट। अरुणाचल प्रदेश, ये 1886। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 24वां स्टेट बनाया गया था। गोवा दमन दीव, ये देख लो, गोवा को 25वां स्टेट बनाया गया। ठीक है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट 2000, इसमें छत्तीसगढ़ बना था। उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट, इसी तीनों एक साथ आए थे, बिहार छत्तीसगढ़, बिहार हरियाणा, सॉरी, एमपी, यूपी और बिहार, ये तीनों एक साथ एक्ट आए थे, और इसमें 3 स्टेट बने थे। हाँ, ठीक है। एमपी से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जिसको बाद में उत्तराखंड किया गया, और बिहार से झारखंड। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरांचल का नाम बदला, उत्तराखंड हुआ। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से पुदुचेरी हुआ, वो भी उसी साल हुआ था। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा का नाम चेंज हुआ, उड़ीसा हुआ भाई, बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट, यहाँ पे तेलंगाना बना। ठीक है, 29। फिर जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर 2019 में आया, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके जम्मू कश्मीर और अ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भी तो बना था इसमें, जम्मू एंड कश्मीर जो 2 सेपरेट यूनिट, अच्छा ये बना, नाम नीचे लिखा भाई। ठीक है, जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख बना, 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने थे इसमें। ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है उससे। पहला, नाम, नाम और टेरिटरी। दूसरा, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड, अच्छा ये तो खत्म हो गया था 2A, ये दूसरा है। ठीक है। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम एक्जिस्टिंग। ठीक है, जो एग्जिस्ट है उनके लिए है। ठीक है, और जो नए एरिया आने हैं उनके लिए है। ठीक है, ये इंडिया के बाहर एरिया के लिए है, ये इंडिया के अंदर के एरिया के लिए है। ठीक है, ये सारे के लिए है जितने हैं, और हैं मतलब इंडिया के अंदर जितने भी हैं, सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट। फिर बता रही है चौथा, कि जो लॉज बनाए गए हैं दूसरे और तीसरे के तहत, वो मतलब अमेंडमेंट नहीं माने जाते एक तरह से, वो फर्स्ट और फोर्थ को अमेंड करते हैं, वो अपने आप इंसिडेंटल हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, इसलिए उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाता, इंसिडेंटल है। कि पहला और चौथा तो चेंज हो गई ना, उसमें तो नाम है, और चौथे में सीट शेयरिंग है, ठीक है, राज्यसभा की। हाँ, तो वो इंसिडेंटल है, वो अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है।
ठीक है, अलग अलग केसेस हैं, इसका कोई मतलब नहीं, उतना कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं, हमने सारे देख लिए हैं। अ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट सिटीजनशिप, ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं, फिर हम सिटीजनशिप बाद में शुरू करेंगे। धन्यवाद।